पार्टियां हैं ये राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इसका विरोध कर रही है। इसमें कहाँ गलत है कि अगर जमींदार अपने माल को, किसान अपने माल को कहीं भी बेचे, ऑल ओवर इंडिया जहाँ उसका माल तेज बिके वो अपने माल को बेचे, इसमें क्या गलत है? इसमें किस चीज़ का विरोध करना चाहिए? जमींदार की जहां मर्जी करेगी, जमींदार तो वहां जाएगा जहां अच्छा रहेगा। मोदी सरकार द्वारा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ कई तरह के ऐलान किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही देश भर में किसानों की फसल बेचने के लिए एक देश एक मंडी का भी ऐलान किया गया था, जिसको लेकर पुनहाना अनाज मंडी में अपनी फसल को बेचने आए किसानों ने सही बताया है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा लिया गया फैसला किसान हित में। अब किसानों को अपनी फसल की अच्छी कीमत मिलेगी, वहाँ वो स्वतंत्र होकर अपनी फसल को बेच सकता है। मथुरा जिले से पुनहाना अनाज मंडी में अपनी फसल को बेचने आए किसान बिजन ने बताया कि सरकार ने यह फैसला किसान हित में लिया है, जिससे हम बहुत खुश हैं। इस फैसले से अब किसानों को अपनी फसल बेचने की आजादी मिल गई है। उन्होंने बताया कि वहाँ भी हमें अपनी फसल की कीमत अच्छी मिलेगी, वहाँ हम स्वतंत्र होकर अपनी फसल को बेच सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने इससे पहले भी किसानों के हित के लिए बहुत कार्य किए हैं, जैसे बैंकों का लोन माफ करना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रूपए जो कि किसानों के लिए 3 किस्तों में दी जाती है, और भी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो बयान नहीं की जा सकती। पुनहाना उपमंडल के विभिन्न गांवों से आए किसानों ने भी सरकार के इस फैसले को सही बताया है। किसानों ने बताया कि सरकार द्वारा एक तरह से नया कानून बनाकर भारतीय किसानों को आजादी देने की कोशिश की गई है। उन्होंने बताया कि पहले की भांति बाजरा भी अब की बार अच्छे दामों पर बिका है। उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले का हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं, और सरकार आगे भी जो भी फैसले किसानों के हित में लेगी उसका हम पूरी तरह से समर्थन करेंगे। मेरा नाम बिजन। कहाँ से हो आप? गांव कामर से। अभी कहाँ आए हो? पुनहाने में अपनी कपास बेच ली। अच्छा, बताओगे सरकार ने जो एक कानून लाई है अध्यादेश का, क्या इसका कुछ... कानून से हम बड़े पसंद हैं। किसान अपने माल को कहीं भी बेच सकता है, और इसके जो भी कानून बने, गैस सिलेंडर फ्री दिए, हमारी सूखा राहत दी, गरिया राहत दी, हमें बड़े बड़े आने हुए दिए, बैंकन के 1-1 लाख रुपया माफ़ किए मोदी जी ने। और जो भी यू कानून बनाई है, एक किसान अपने माल है कहीं भी बेच सके, और इंडिया में कहीं भी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कहीं भी, ये हम इससे बड़े खुश हैं। बहुत फ़ायदा किया। अब इनकी गिनती कम से कम 50 गिनती है इनकी, कहाँ लोग गिनती गिनवाऊँ, पूरे काम ने कर रहा मोदी और फायदा ही फायदा। अच्छा, कुछ ये भी है कि कुछ लोग जो है विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। आई ना समझ में, उनने कोई दुखी होगी, किसान और जनता तो आते सुखी है। मोहम्मद जरार। कहाँ से हो आप? गाँव कोट से। समर्थन करते हो आप इसका? बढ़िया कानून है। कितना समर्थन करते हो आप इसका? पूरा समर्थन करते हैं। जो जमींदार के हक में जो बात रहती है उसका समर्थन पूरा करते हैं। ऐसे क्या काम है जो किए होंगे सरकार ने आपको? अब से पहले किया, जैसे बाजरा है 1100-1200 बिकता था, अभी 2100-2200 बिक रहा है। तो जमींदारों के बारे में जो भी सरकार बढ़िया काम करेगी, हम उसी के हक में रहेंगे और उसी का समर्थन करेंगे। अच्छा, के लिए जो बैंक में खाते में पैसे आ रहे हैं? हाँ, बैंक में खाते में पैसे आए हैं सबके। बहुत अच्छा काम है ये। अभी हर आदमी पे पैसा नहीं होता, उस टाइम कहा तो उसी टाइम ही वो पैसा आता है अकाउंट में, तो जमींदार अपने निकाल के खर्चा पानी चला लेता है। इसलिए तो बहुत अच्छी बात है। तो गलत है? विरोध कर रहे हैं जो गलत है। कितना समर्थन करते हो आप इसका? मैं तो 100% नो माने समर्थन। तो जो अपना आके कानून है, कितना समर्थन आप इधर करते हैं? बढ़िया है, या कानून निकाल दे बच्चा जहाँ बिक सके। अच्छा, तो आप समर्थन करते हैं इसका? क्या फ़ायदे हैं आपको इसके? जी फायदो जी, जिसको हेर लगा आदमी निकल जाए, कोई बकाई भार कस मिले, कल ना मिलेगा, थोड़ा माल है, क्या ज़्यादा है, 100 दिक्कत वाली। ये भी मानने कि जहाँ किसान को अच्छा रेट मिलेगा वहाँ किसान देखेंगे? हाँ, वहाँ भी होनी जाए वहाँ। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? जमशेद। कहाँ से हो, क्या करने आए हो मंडी में? जमशेद कपास बिकी आपकी? बिकी। अच्छा, बताओ कि जो सरकार कानून लाई है कि किसान अपनी फसल को कहीं बेच सकता है, कैसा कानून है? बढ़िया भाई बात तो। क्या फ़ायदा है इसका? छूट है, आदमी कितनी बेचते हैं कहाँ। और सरकार है किसानों के लिए क्या क्या काम किए हैं? बस किस्तारी और कुछ कानून जैसे सरकार ये है कि किसान अपना माल कहीं भी बेच सके, ये तो ठीक है जी, ये तो किसान के लिए अच्छा है। अच्छा है ना जी? हाँ जी। क्या फ़ायदा होगा किसान के लिए? ये नज़दीक का, जैसे हमारे पुनहाना मंडी है, ये हम बढ़िया रेट मिल रहे हैं तो हमारे नज़दीक पड़ रही है।
अगर यही मांग अगर रेट अच्छा मिलेगा तो आप खरीदना तो खरीदा जाओगे, दिक्कत नहीं। जहाँ भी मिलेगा बढ़िया रेट मिलेगा। अच्छा, और भी किसान जमींदार की जहाँ मर्जी करेगी जमींदार तो वहाँ जाएगा जहाँ अच्छा रेट। ये पूर्व मार्केट कमेटी के चेयरमैन उमेश आर्य बताया कि सरकार ने किसानों के हित में यह कानून बनाया है जिसका किसानों को अच्छा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि कुछ राजनीतिक पार्टियां किसानों को बरगलाने का काम कर रही है, जबकि यह कानून सिर्फ किसानों के हित में बनाया गया। उन्होंने बताया कि यह कानून किसानों को अपने राज्य में और दूसरे राज्यों में भी जाकर कहीं भी व्यापार करने की इजाजत देता है। इस अध्यादेश से एपीएमसी को खत्म तो नहीं किया गया है, मगर किसानों को मंडियों से बाहर भी अपना उत्पाद बेचने की छूट दी गई है। यह अध्यादेश लाइसेंस परमिट राज से किसानों की मुक्ति के रास्ते में मिलके पत्थर के समान है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि किसी भी पार्टी के बहकावे में न आए, पहले अध्यादेश से जुड़ी पूरी जानकारी पढ़े और उसके बाद ही आगे की रणनीति तय करें। अभी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी ने जो किसानों के लिए कानून बनाया है, ये किसानों के हक का कानून है और उनके हित का कानून है। ये जो अन्य पार्टियां हैं ये राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इसका विरोध कर रही है। इसमें कहाँ गलत है कि अगर जमींदार अपने माल को, किसान अपने माल को कहीं भी बेचे, ऑल ओवर इंडिया जहाँ उसका माल तेज बिके वो अपने माल को बेचे, इसमें क्या गलत है? इसमें किस चीज़ का विरोध करना चाहिए? यानी कि आप जो दूसरी सरकारें हैं वो किसान को बरगला के किसान विरोधी हो रही है। किसान अपने माल को कहीं बेचे जहां उसको ऊंचा रेट मिलेगा। अगर ये मोदी जी कर रहे हैं, क्या उन्होंने एक संकल्प लिया हुआ है माननीय मोदी जी ने कि किसानों की आय दुगनी करनी है। अब किसानों की आय अगर दुगनी करनी है तो उसके लिए किसानों के लिए कुछ तो कानून बनाने पड़ेंगे, कुछ उनके लिए हक की बात करनी पड़ेगी, कुछ उनके बारे में सोचना पड़ेगा। इस देश का किसान ऊपर उठे, जो अन्नदाता है वो कैसे ऊपर उठे। ये जो अन्य पार्टियां हैं इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। ये छोटी छोटी जब कोई विकास की बात आती है, जब कोई काम की बात आती है तो ये बस मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, बरगलाना शुरू कर देते हैं आम जनता को। लेकिन आम जनता पागल नहीं है। किसान आज अभी अनाज मंडी में कपास बेच भी रहा है, आप उनसे भी जाके पता करिए, किसान खुश है इस कानून से कि हम अपना माल कहीं भी बेचें। आप पूर्व में चेयरमैन रहे। किसानों से मेरा यही निवेदन है कि बेकार की बातों में, अन्य पार्टियों की बातों में जो आपको बरगला रहे हैं उनकी बातों में नहीं आए। ठीक ढंग से अध्यादेश को पढ़ें और उसके बाद उस पर चिंतन करके फिर उस पर निर्णय लें। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठाए और हुर करके हम उठ के चल रहे हैं। पीछे जीएसटी लागू की थी अपने माननीय मोदी जी ने, तो उस समय लोगों ने विरोध किया था, आज उसके फायदे मिल रहे हैं। हम यहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक कहीं भी गाड़ी भेजे, एक ईवी बिल लगता है, गाड़ी घूमती हुई जाती है, ना कोई रास्ता में चुंगी, ना कोई बात, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। आज व्यापारी खुश है जीएसटी से, ये सारी समस्या खत्म कर दी। लेकिन जब बदलाव आता है तो कुछ ना कुछ बदलना पड़ता है और लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। देश हमें आगे बढ़ाना